वजह पूछोगे तो सारी उम्र गुजर जाएगी। वजह पूछोगे तो सारी उम्र गुजर जाएगी। कहा ना अच्छे लगते हो तो बस लगते हो। तो बहुत ही खूबसूरत शायरी के साथ में मैं मुकेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश में इस पर स्वागत करता हूँ। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में हम ये समझेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कहाँ पे लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है और ये आया कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लो कोई भी दो रेशियो मुझे दिए हुए हैं। अगर मैं किन्हीं भी दो रेशियो की बात करूँ, मेरे पास में एक रेशियो x अनुपात y, ये रेशियो दिया गया है। मुझे किसी भी चीज़ का मान लेते हैं, सपोजिट एक रेशियो हमें दिया गया है। अब इस रेशियो में दोनों तरफ या तो मैं कुछ जोड़ दूँ इसमें या इसमें, या दोनों में से कुछ घटा दूँ, तो मेरे पास में एक नया रेशियो आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, a अनुपात b। भाई इस रेशियो में हमने कुछ भी किया, छेड़खानी की, तो हमारे पास में नया रेशियो आ गया a अनुपात b। कौन सा रेशियो आ गया, a अनुपात b। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि उस रेशियो या उसका संख्या का मान बताओ, ऊपर वाली संख्या या ऊपर वाले रेशियो का मान बताओ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनको इक्वल करना पड़ेगा। भाई अगर मैंने इस वाले रेशियो में 5 जोड़ा, इधर में मैंने +5 किया और इधर भी +5 किया, तो ये जो रेशियो को डिफरेंस आ रहा है इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो इसे इक्वल हम कैसे करेंगे, देखो x माइनस ए बराबर y माइनस बी, हमें ये करना पड़ेगा। अगर इस रेशियो को बराबर करना है तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, b को आप y को उधर ले जाओ, x माइनस वाई बराबर a को इस तरफ ले आओ, तो ये आ जाएगा a माइनस बी। अगर आपको ये वाला रेशियो बराबर करना है, साइड वाला इधर से इधर वाला, तो इस रेशियो को बराबर करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, x माइनस वाई और a माइनस बी, इन दोनों का डिफरेंस अगर बराबर हो गया तो ये वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कैसे, x माइनस वाई का मतलब है कि ये वाला x माइनस वाई मतलब ये डिफरेंस, a माइनस बी का मतलब ये डिफरेंस, ये हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो अगर मैं बात करूं, मेरे पास में रेशियो है 2:3। 2:3 आपको एक रेशियो दिया गया है। ठीक है, और हमने इसमें दोनों तरफ कुछ भी किया, कुछ भी जोड़ा या कुछ घटाया, तो हमें एक नया रेशियो मिला जिसका मान कितना है, 7:9। इस रेशियो की वैल्यू हमारे पास में आ गई 7:9। ठीक है, दो रेशियो मिल गए। अब आप देखो कि आपने समान संख्या जोड़ी थी, समान संख्या घटाई थी, जो भी आपने किया था, तो ये वाला जो रेशियो है, ये वाला जो डिफरेंस है, ये वाला क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो 2 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है, 5। 3 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना है, 6। तो देखो बराबर नहीं है ना, यहाँ पर कितना आ रहा है, 5, यहाँ पर कितना आ रहा है, 6। ठीक है, तो ये बराबर नहीं है। अब हमें इसे बराबर करने के लिए क्या करें, तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो आप बराबर कर देंगे, तो ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो को मतलब ये वाली जो वैल्यूज़ है वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो करते हैं। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे सर यहाँ पे डिफरेंस है 1, और यहाँ 7 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो ऊपर वाले इस 1 को मैं 2 से गुणा कर दूँ, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। तो मैं इस वाले को क्या कर रहा हूँ, 2 से गुणा कर रहा हूँ। इसको 2 से गुणा करने के बाद में मेरे पास में नया रेशियो क्या बनेगा, नया रेशियो 2 से गुणा कर दिया, तो 2 से गुणा करूँगा मतलब 4, 4:3 को 2 से गुणा करूँगा मतलब 6। ठीक है, 4:6, और नीचे वाला कितना है, 7:9। ये अब देखो बराबर हुआ या नहीं हुआ। तो 4 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है, 3। 6 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना है, 3। तो देखो ऑटोमेटिकली बराबर हो गया, ये 3, ये भी 3। अब अगर सवाल आपके सामने ये बन जाए कि आपको किन्हीं दो संख्याओं का जो मतलब वो रेशियो है वो 4:6 दिया गया है, किन्हीं भी दो संख्याओं का रेशियो कितना दिया गया है, 4:6। अब इन दोनों संख्याओं में अगर मैं प्लस का 12 कर दूं, इन दोनों संख्याओं में 12 जोड़ दूं, तो मेरे सामने एक नया रेशियो आएगा जिसकी वैल्यू कितनी है, 7:9। क्या जोड़ा मैंने दोनों में, 12 प्लस कर दिया,
इस वाली संख्या में भी +12, इस वाली संख्या में भी +12, तो मेरे पास में नया रेशियो कितना आया 7:9। ठीक है, अब आप ये देखो कि ये वाला रेशियो बराबर है या नहीं। तो ये वाला रेशियो कितना है 3, और ये वाला डिफरेंस कितना है 3। तो ये वाला डिफरेंस 3 है, ये वाला डिफरेंस 3 है। मतलब आपने 4 में 3 जोड़ा तभी तो 7 आया, और आपने 6 में 3 जोड़ा तभी तो 9 आया। तो इस 3 की वैल्यू कितनी है, इस 3 की वैल्यू ही 12 है। भाई आपने दोनों तरफ समान संख्या जोड़ी 3, लेकिन आपने एक्चुअली रियली में कितना जोड़ा 12 जोड़ा था। तो 3 की वैल्यू कितनी है 12। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 4। 1 की वैल्यू कितनी आई 4। अब मुझे ये पूछा है कि वो संख्या कौन सी थी। तो 1 की वैल्यू अगर 4 है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, और 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। तो वो दोनों संख्याएं मेरे पास में आ जाएगी। कौन कौन सी थी वो दोनों संख्याएं, एक संख्या तो थी 16, दूसरी संख्या कौन सी थी 24। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये देखेंगे कि अगर ये तीनों ही संख्याएं बराबर नहीं होती तो यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो बराबर हमने 12 रख दिया और कोई वैल्यू निकाली। ठीक है, ये तो तब निकाला ना जब इसने दोनों संख्याओं में 12 जोड़ा। सवाल में इसने कहा कि मैंने इस वाली संख्या में 12 जोड़ा, इसमें भी 12 जोड़ा, तो रेशियो ये आ गया। दोनों में इसने समान संख्या को जोड़ा था। अगर ये एक में 12 जोड़ता और दूसरी में 13 जोड़ता तो क्या हम इस तरीके को लगा पाते कि आप ये बताओ। तो हमारा ये तरीका वहीं पे फेल हो जाता ना भाई। इधर इधर समान होता है तभी तो आएगा। अगर हमने अलग अलग संख्याएं जोड़ दी, एक में 12 एक में 13 जोड़ दी, तो ये वाला तरीका तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ ज़रूरत पड़ी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड की। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होता क्या है वो मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, एक में 12 जोड़ रहा है और एक में कितना जोड़ रहा है 13 जोड़ रहा है। मान लेते हैं, चलो 13 नहीं लेते हैं, कोई छोटी संख्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। ठीक है, एक वाले में इसने 12 जोड़ी और एक वाले में कितनी जोड़ी 5 जोड़ी। अब इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, तो आपको रेशियो दिया गया है 4 और 6, 4:6। तो एक संख्या में 4 के मान लेता हूँ और दूसरी 6 के मान लेता हूँ, 4 के और 6 के। ठीक है, अब एक में ये जोड़ रहा है कि 12, पहली संख्या में 12, दूसरी वाली संख्या में कितना जोड़ रहा है 5। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ मैं, ये कोई सवाल नहीं है, उदाहरण के लिए आपको समझा रहा हूँ। भाई अगर सेम संख्या जोड़ेगा तो हम ये तरीका लगा लेंगे, लेकिन ये अलग अलग जोड़ेगा तो ये तरीका हमारा फेल हो जाएगा भाई। इसलिए हमें यहाँ ज़रूरत पड़ी, किसकी ज़रूरत पड़ी, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड की। तो आपको ये सवाल का आंसर मिल गया होगा कि हमें क्रॉस प्रोडक्ट मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो हमें यहाँ ज़रूरत पड़ी, अगर ये अलग अलग संख्याएँ दे तो ज़रूरत पड़ेगी। अब ये रेशियो दिया हुआ है 4:6 किन्हीं भी दो संख्याओं का, तो मैंने वो संख्या मान ली 4 के और 6 के। अब ये बोल रहा है पहली संख्या में मैंने 12 जोड़ा, दूसरी वाली संख्या में 5 जोड़ा, और मेरे पास में एक नया रेशियो कितना आया 7:9। तो लिख लेते हैं 7:9। ठीक है, 7:9 लिख लिया हमने। अब ये देखो यहाँ से के का मान आएगा, और वो के का मान आएगा कैसे, देखो 9 को इससे गुणा किया, 9 चौक 36 के प्लस 12 को 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 12 नम 108 बराबर 7 छिंग 42 के प्लस 7 पंजो 35। अब देखो 36 के और 42 के का डिफरेंस कितना है, 36 उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा 6 के आ जाएगा, बराबर ये वाला 35 अगर इधर आएगा तो इधर 108 में से 35 को घटाओ कितना बचेगा, 108 में से 35 5 27 20 80, फिर 7 और जाएंगे 73 बच जाएंगे। कितने बचेंगे 73। अब ये देखो के का मान कितना आएगा, के का मान आएगा 73/6। कितना मान आएगा 73/6, ये के का मान आया। अब ये के का मान हम यहाँ पे रखेंगे, 4 से गुणा कर देंगे तो पहली संख्या मिल जाएगी, और इस के को अगर 6 से गुणा कर देंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, अब यही क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या है, यही तो है। देखो हमने इसको गुणा किया इससे और इसको गुणा किया इससे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। अब इसी को लिखने का एक सिंप्लीफाइड तरीका होता है, इसी को लिखने का एक क्या होता है सिंप्लीफाइड तरीका होता है। सिंप्लीफाइड तरीका होता कैसा है, देखो मैं आपको बताता हूँ। सिंप्लीफाइड तरीके में हम क्या करेंगे, आपको रेशियो दिया हुआ है, देखो 1 मिनट, रेशियो कितना था, अरे भाई रुक जा यार,
रेशियो 1 मिनट रुकना। इसमें हम क्या करते हैं, पहले जो रेशियो दिया हुआ था उसको लिख लेते हैं। रेशियो क्या दिया हुआ था, 4:6, यही दिया हुआ था। बाद में हमने इस रेशियो में कुछ कांड किया या कुछ क्रियाक्रम किया तो हमारे पास में नया रेशियो कितना आया, 7:9। और हमने वो क्रियाक्रम या वो कांड क्या किया था, हमने एक में तो जोड़ा था क्या, प्लस का क्या क्या जोड़ा था भाई, +12 और 5। इसमें +12 किया था और इसमें +5 किया था। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, देखो क्रॉस गुणा करेंगे। 4 को 9 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 36 आएगा। तो भाई गुणा कर दिया 36। फिर हम 7 को 6 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 42 आ गया। देखो हमने यहाँ पर भी क्या किया था, इस 4 को इस 9 से गुणा किया था, कितना आया था, 36। हमने 4 को 9 से गुणा कर दिया, 36 आया। ठीक है, फिर हमने 7 को 6 से गुणा किया, कितना आया, 42। तो हमने यहाँ पर भी तो 7 को 6 से गुणा किया था, तभी तो ये 42 आया था। तो 36 और 42 आ गया। फिर हमने 36 के और 42 के का डिफरेंस निकाला, जो कितना आया, 6 के। तो हम यहाँ पर भी क्या निकालेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। और वो डिफरेंस आएगा कितना, वो डिफरेंस आएगा 6 आएगा। अब इस 6 की वैल्यू कितनी आएगी वो देखो, इस 7 को मैं गुणा करूँगा इस 5 से। हमने यहीं पर भी तो किया था, 7 को 5 से गुणा, तो कितना आया था, 35। फिर हमने डिफरेंस निकाला था इनका, 12 को 9 से गुणा करूँगा, कितना आएगा, 108। तो 108 डिफरेंस की बात कर रहा हूँ मैं। 35 में से अगर 108 घटाऊँगा तो डिफरेंस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आप यहाँ पे माइनस का मत ले लेना। आप बोलोगे सर माइनस का 73, नहीं, केवल डिफरेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो 35 में से 108 जाएंगे तो ये डिफरेंस कितना आएगा, 73 आएगा। ऊपर भी 73 आया था ना। तो ये वाला तरीका और ये वाला तरीका बिल्कुल सेम है। और ये 73 किसकी वैल्यू आई थी, 6K की वैल्यू आई थी। तो यहाँ पे 6 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 73 आ जाएगी। 6 की वैल्यू 73 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 73/6। अब हमें वो संख्या निकालनी है तो हम 4 से गुणा कर देंगे। 1 की वैल्यू 73/6 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से गुणा कर दो या 6 से गुणा कर दो, तो वो दोनों संख्या हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वाला तरीका आपको समझ में आया या नहीं आया भाई। जो ये हम करते हैं ना, ये थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है और ये जो मैंने बताया ये थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा आसान भी पड़ता है और इसमें आपको K या X मानना पड़ता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तरीका बिल्कुल सेम है, मैंने कुछ भी अलग नहीं बताया है। इतने दिन हम ये पढ़ते थे, लेकिन अब ज़माना अपडेट हो रहा है, धीरे धीरे डिजिटल इंडिया आ रहा है, तो हम भी थोड़ा थोड़ा अपडेट हो रहे हैं, तो हमने ये वाला तरीका देख लिया। इसमें और इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, मैंने आपको एक एक चीज़ समझा दी। ठीक है, अब फिर भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा सा ब्रेक लेके वापस समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम इस पे सवाल करेंगे, बैक टू बैक सवाल करेंगे और आपको मज़ा आने वाला है, तो दिल थाम के बैठिए। चलो पहला ही सवाल आपकी खूबसूरत आंखों के सामने देखो, पहला ही खूबसूरत सा सवाल ये रहा। 2 नंबर आर इन द रेशियो 7:5 on diminishing each of them by 40 the ratio becomes 27:17, the difference between the number is। तो ये पूछ रहा है, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं हिंदी में बता देता हूँ। देखो, दो संख्याओं का जो अनुपात है वो आपको दिया गया है 7:5। ठीक है, अब ये बोल रहा है ईच ऑफ देम, मतलब उनमें से 40-40 घटाया जाता है। डिमिनिशिंग का मतलब कम किया जाता है, तो दोनों संख्याओं में से 40-40 घटाया जाता है। उसके बाद में जो संख्याओं का अनुपात है वो कितना हो जाता है, 27:17 हो जाता है। तो आपको उन दोनों संख्याओं के बीच का क्या बताना है, डिफरेंस बताना है कि कितना आएगा। ठीक है, तो इस सवाल को हम पहले करते हैं। देखो ये 40-40 घटा रहा है, दोनों संख्याओं में से 40-40 घटा रहा है, सेम ही घटा रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, रेशियो को इक्वल करने वाला तरीका लगा लेंगे। देखो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 7:5, दोनों संख्याओं कितनी कितनी है, 7:5, और बाद में अनुपात कितना हो गया, 27:17। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, कोई मुझे बताएगा। यहाँ पे डिफरेंस आएगा 20 और यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस है 12 का डिफरेंस है। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे 20 का डिफरेंस है, यहाँ 12 का डिफरेंस है, बराबर है क्या, नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर के लिए आपको ये वाला बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, आप कहोगे सर 10, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस है 2 का।
तो बराबर करने के लिए 2 और 10 को बराबर करने के लिए इसको मैं 5 से गुणा कर लूँ। 5 से गुणा करूँगा तो ये बराबर हो जाएंगे। तो 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 पंजो 35 अनुपात 5 25, ठीक है। और नीचे अनुपात आएगा 27 अनुपात 17। अब ये डिफरेंस देखो बराबर हो गया, तो बराबर हो गया तो कितना हो गया, यहाँ पर डिफरेंस 8 का और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का है, 8 का है, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हमने 35 में से 8 घटाया तो 27 आया और 25 में से 8 घटाया तो 17 आया। लेकिन सवाल में ये बोल रहा है कि आप 8 नहीं घटा रहे, आप कितना घटा रहे हो, 40 घटा रहे हो। इसका मतलब कि 8 की वैल्यू कितनी है, 8 की वैल्यू है 40। 8 की वैल्यू 40 है तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी मेरे दोस्त 5। 8 पंजे 40 होता है ना, 8 की वैल्यू अगर 40 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 5। अब 1 की वैल्यू 5 आ गई तो सवाल में पूछा है कि दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना है। तो पहली संख्या 35 है, दूसरी संख्या 25 है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है ये हमसे पूछा है। तो डिफरेंस कितना है कौन बताएगा, 10। डिफरेंस 10 का है, 1 की वैल्यू 5 है तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी, 50। और ये 50 ही क्या है, इस सवाल का आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमें तो क्रॉस प्रोडक्ट से करके बताओ। क्रॉस प्रोडक्ट से करेंगे तो इसमें क्या आएगा, बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा होएगा। भाई देखो यही तो संख्या है, 35 को 17 से गुणा करूँगा, 25 को 27 से गुणा करूँगा, तो गुणा करने में कितनी मुश्किल हो रही है। तो भाई ये वाला तरीका ही बेस्ट है ना इस सवाल में। अगर यहाँ पे अलग अलग संख्या जोड़ता, दोनों में से 40-40 घटा रहा है, एक में से 40 घटाता, एक में से 20 घटाता, तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाने में फ़ायदा था। लेकिन अभी क्या है, अभी इसमें फ़ायदा है, समझ रहे हो। तो चले अगला सवाल लेते हैं। आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में भी सवाल करवा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। उसी पे क्लास है तो भाई उसी पे तो सवाल करवाने हैं, वही तो मुझे आपको समझाना है। अभी क्या आपका बेस बन रहा है धीरे धीरे, तो पहले आप बेस बना लो, ठीक है। भाई मैं बेस बोल रहा हूँ, किसी को भैंस तो सुनाई नहीं दे रहा है ना, ठीक है। दूसरे सवाल की ओर बढ़ रहे हैं हम। देखो दूसरा सवाल, 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 12 and 23। इफ़ 9 इज एडिड फ्रॉम बोथ देन रेशियो बिकम्स 3:5, देन नंबर इज। ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो आपको सवाल में दिया गया है 12 अनुपात 23, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि दोनों संख्याओं में मैंने 9 जोड़ दिया, 9 जोड़ने के बाद जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखो कि इनमें अंतर है जो सेम है क्या, यहाँ पे अंतर कितने का है, यहाँ पे अंतर है, आप बोलोगे सर 9 का, और यहाँ पे अंतर कितने का है, यहाँ पे अंतर है सर 18 का। तो भाई यहाँ पे अंतर 9 का है, यहाँ पे अंतर 18 का है, बराबर नहीं है ना, तो पहले आप इनको बराबर करो, ठीक है। बराबर करेंगे तो देखो इसका डिफरेंस बराबर करना पड़ेगा 2, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे डिफरेंस है 11 का। तो 11 और 2 को बराबर करेंगे तो दोनों को 22-22 बना लेते हैं। इसको मैं गुणा कर देता हूँ 11 से, और ऊपर वाली संख्या को किससे गुणा कर दूँ, उसको गुणा कर देता हूँ मैं 2 से। तो 22-22 बराबर हो जाएंगे। तो इसको मैंने 2 से गुणा किया तो कितना बनेगा, ये 12 का 12, 12 दूना 24 अनुपात 8, सॉरी 8 नहीं बनेगा, 12 दूना 24, 2 4 बनेगा, यहाँ पे 4 आएगा। भाई 2 से तो गुणा किया है हमने 4, और नीचे वाले को 11 से गुणा किया, मतलब यहाँ पे 33 आएगा, और यहाँ पे 11 पंजो 55। भाई इतना बड़ा आ रहा है क्या, ये क्या बात है। डिफरेंस बराबर हो जाएगा क्या इसमें, नहीं यार लग तो नहीं रहा है। 12 और 23 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 11 का डिफरेंस थोड़ी ना है, 11 का ही तो है, ठीक है। 3 और 5 में डिफरेंस कितने का है, 2 का। इसको हमने 11 से गुणा किया, 11 33 और 11 पंजो 55, और इसको 2 से गुणा किया, मतलब 12 दूना 24 और 2 दूनी 4, ठीक ही तो आ रहा है। फिर ओ सीट ये 12 अनुपात 23 है भाई, हमने 2 मान लिया इसको, 23 है ना, 23 को गुणा करेंगे तो 46 आएगा ना। तभी मैं सोचूं यार गड़बड़ कहाँ हो रही है, ये 23 है भाई, 12 अनुपात 23 है, ठीक है। तो 2 से गुणा किया तो 24 अनुपात 46। अब देखो, अब इसने कहा है कि दोनों संख्याओं में हमने 9 जोड़ा है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 9 का,
और यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का आ रहा है, 9 का। तो 9 की वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है, 9 दी गई है, और तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसका मतलब कि संख्या कितनी कितनी है, 24 और 46। सवाल में ये तो बोला है कि संख्या ज्ञात करो, तो भाई 1 की वैल्यू अगर 1 है तो 24 की वैल्यू 24 आएगी, 46 की वैल्यू भी 46 आएगी। तो संख्या कौन कौन सी आ जाएगी हमारे पास में, पहली संख्या 24, दूसरी संख्या 46। यही सवाल का क्या है, आंसर है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ जाए अगर आपकी इजाज़त हो तो। चलो भाई, आपकी इजाज़त मिल चुकी है, अगले सवाल पे हम बढ़ रहे हैं। देखो अगला सवाल, फाइंड द नंबर दैट मस्ट बी एडिड टू द टर्म्स ऑफ द रेशियो 7 and 13 टू मेक इट इक्वल टू 2:3। ये बोल रहा है कि आपको वो नंबर ज्ञात करना है जो जोड़ने पर 7:13 में जोड़ने पर कितना बन जाए, 2:3 बन जाए, वो संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको एक रेशियो दिया गया है 7:13, इसमें क्या जोड़ूं, क्या क्रियाक्रम करूं मैं इसके साथ में कि ये रेशियो कितना बन जाए, 2:3 बन जाए। ठीक है, तो देखते हैं भाई, इनका डिफरेंस निकालो कितना आएगा। इनका डिफरेंस आएगा 6 और नीचे वाले का डिफरेंस आएगा 1। तो नीचे वाले को मैं 6 से गुणा कर दूं तो ऊपर वाला तो रहेगा 7:13 और नीचे वाले को 6 से गुणा करूंगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो देखो हमने इसमें कितना जोड़ा, आप कहोगे सर इसमें आपने जोड़ा 5 और इसमें आपने कितना जोड़ा, 5। तो वो संख्या हमें कौन सी मिल गई भाई, वो संख्या मिल गई हमें 5। 5 को अगर 7:13 में जोड़ा जाएगा तो ये बन जाएगा 12:18, जो किस रेशियो के बराबर होता है, 2:3 के बराबर है। तो यही सवाल का क्या है, आंसर है जी, आंसर। आंसर समझो ना, समझो ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील और बहुत ही खूबसूरत सा सवाल आपके सामने प्रस्तुत है जी। देखिए, ये बोल रहा है 7 years अगो, मतलब 7 वर्ष पहले, द एजेस ऑफ ए एंड बी वर इन द रेशियो 4:5। द एजेस मतलब आयु, जो ए और बी की जो आयु है वो 7 वर्ष पहले किस रेशियो में थी, 4:5 के रेशियो में थी। एंड 7 years लेटर, और 7 वर्ष बाद, विल बी इन द रेशियो 5:6। 7 वर्ष में बाद में उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:6। तो ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 years फ्रॉम नाउ। 5 years लेटर कर लो यहाँ पे, 5 years लेटर फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद पूछ रहा है कि नाउ का मतलब प्रजेंट, प्रजेंट ईयर से 5 साल बाद में उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, ये सवाल में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस सवाल को हम करने की क्या अप्रोच रहेंगे, देखो बहुत ही खतरनाक तरीके से बताऊंगा मैं आपको। ये बोल रहा है, देखो मैं मान लेता हूँ कि ये मेरी प्रजेंट एज है, मेरी तो क्या ए और बी की प्रजेंट एज है, किसकी, ए और बी की प्रजेंट एज है, मैंने यहाँ पे मान ली। ठीक है, अब ये बोल रहा है 7 वर्ष पहले, तो यहाँ से 7 वर्ष पहले, कितनी वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले अनुपात कितना था, ये था 4:5। कितना था जी, 4:5। ठीक है, अब ये इसमें थोड़ा सा और आगे बोल रहा है कि 7 वर्ष बाद, तो प्रजेंट से 7 वर्ष बाद में रेशियो कितना था, 5:6। 5:6। ठीक है, ये सवाल में दिया गया है। अब 5:6 यहाँ से आ गया, तो आप ये देखो कि ओवरऑल टोटल डिफरेंस कितना आ गया इस रेशियो से। अगर मैं बात करूँ इस रेशियो तक, तो टोटल डिफरेंस कितना आ गया, 7 और 7 14 वर्ष का डिफरेंस आ गया जी, 14 वर्ष का कितना, 14। ठीक है, 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, टोटल 14 का डिफरेंस आ गया ना। ठीक है, तो अब आप इनका पहले तो रेशियो बराबर करो। देखो इधर इसमें डिफरेंस कितने का है, इसमें डिफरेंस है 1 का, और इसमें डिफरेंस कितने का है, वो भी डिफरेंस है 1 का। तो कोई दिक्कत है ही नहीं जी, बराबर करने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो देखो इसमें ये दिया गया है कि पहली रेशियो 4:5 हो, और अब रेशियो कितना होगो, 5:6 होगो जी। ठीक है, पहले रेशियो कितना था, 4:5, अब कितना हो गया, 5:6। और इनका जो ये डिफरेंस है अभी कितने का, 1 ईयर का, और ये डिफरेंस भी कितना है, 1 ईयर का। ठीक है, तो 1 साल का डिफरेंस आया, और 1 की वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है, 14। सवाल में कितना बोला है कि डिफरेंस कितना है, 14 का। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 14।
एक की वैल्यू आ गई 14, ठीक है। अगर एक की वैल्यू 14 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 की वैल्यू हो जाएगी, आप कहोगे सर 14, 28, 34, 42, 14 चौक 56, 14 चौक 56 हो गया। एक की वैल्यू 14 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 56। अगर एक की वैल्यू 14 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70, 14 5 70, ठीक है। ये उनकी आयु थी कितनी? 56 और 70। तो अब आप मुझे बताओ कि 7 वर्ष पहले कोई आदमी 56 साल का था तो प्रेजेंट साल में कितने का हो जाएगा? वो हो जाएगा 63 साल का। और कोई आदमी 7 साल पहले 70 साल का था तो प्रेजेंट में कितने का हो जाएगा? 77 का। इतना सबको क्लियर है? अब हमें सवाल में पूछा है कि 5 ईयर्स लेटर फ्रॉम नाउ, प्रेजेंट से 5 साल बाद में उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो प्रेजेंट में अभी ये 63 साल के हैं तो 5 साल बाद में हो जाएंगे ये 68 साल के। अनुपात 77 साल का आदमी 5 साल बाद कितने का हो जाएगा? 77 में 5 जोड़ दो, 82, 82 ही तो आएगा भाई। अब 82 आ गया तो आप इनको काट दो। रेशियो पूछा ना, 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा? 4 से कट रहा है क्या? 4 से नहीं कट रहा भाई, ये बिल्कुल भी 4 से नहीं कटेगा। तो 2 से काट दो, ये कट जाएगा 34 टाइम्स, और ये 2 से कितनी बार कटेगा? 41। तो इस सवाल का ओरिजिनल आंसर कितना है? 34/41। ये सवाल का क्या है? आंसर है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आएगा। मैंने बड़े आराम से समझाया है, एक एक चीज़ लेके समझाइए, ठीक है। हाँ, अगर किसी को हिंदी में डाउट हो रहा है तो वो हिंदी में मैंने बोला भी था सवाल, वापस जाके देख लो, ठीक है। तो ये सवाल सबको समझ में आ गया। अब एक सवाल और ले लेते हैं, फिर बाकी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो चलो एक छोटा सा सवाल और ले लेते हैं, या फिर आज के लिए इतना ही रहने दे? चलो क्या करें बताओ, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। मौसम भी ख़राब हो रहा है, बारिश भी आ रही है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और बाकी हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आपको पता ही है क्लास एक दिन छोड़ के एक दिन आती है, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश मेस पर, और आप अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए कहाँ पे क्या कमी रह रही है, क्या नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। कोई भी अगर इश्यू आ रहा है तो आप मुझे बताइए, मैं आप इश्यू को सोल्व करने की कोशिश करूँगा, पूरा 100% दूंगा मैं आपको, ठीक है। किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना टेंशन लेने के लिए, मैं आपकी टेंशन लेने के लिए पैदा हुआ हूँ। तो आप मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।